नमस्कार। जो भी RS प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट रणनीति है, वो सबसे बड़ा होता है सलेबस। फर्स्ट सलेबस, सेकंड हमारा टर्म्स होगा टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड है पेशेंस। ये तीनों यदि जिस स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया है तो निश्चित रूप से प्री मेंस और इंटरव्यू तक वो फाइनली सिलेक्शन पा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी होती है। तो लॉन्ग जर्नी में व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्टार्स उसके दिमाग में आते हैं, दोनों ही प्रकार की विचारधारा उसके दिमाग में आती है, और आसपास के जो लोगों से भी उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती है कि ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें अप्रोच, पैसा, ये सब चलता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सब जीरो है। यदि आपने 100% अपनी RS तैयारी को दे दिया है तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। सबसे बेस्ट है कि RS एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, उसके लिए जितनी हम सलेबस के टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंस निकालेंगे उतने ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही हम कथन और कारण के जो आंसर है वो दे पाएंगे। दूसरा मैंने टर्म्स बताया कि जो हमारा समय है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत मस्ट होता है। कि ऐसा नहीं है कि मैंने 8 घंटे आज स्टडी कर ली और कल मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, तो नॉट पॉसिबल कि आप RS नहीं बन सकते हैं। ये हो सकता है कि कई बार परिस्थितियाँ इमरजेंसी आ जाती है, तो मैंने 8 घंटे आज स्टडी किए, कल मेरे 2 घंटे छूट गए, तो उस स्टडी में मैं 1 घंटा और बढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट डे में जहाँ 8 घंटे की जगह 9 घंटे कर सकती हूँ, लेकिन वो गेन कर ले। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। टॉपिक लीजिए, डेली के कम से कम 6 सब्जेक्ट होते हैं पे आपने कमांड कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट और मैथ, रीजनिंग। इन पे आपने एक एक टॉपिक डेली के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। एक एक टॉपिक करना ही होगा, क्योंकि इसमें आपको 90 ज़्यादा दिन का टाइम नहीं होता है, इनकी 90 दिन की प्रोसेसिंग होती है। इस बार टाइम बिल्कुल शेड्यूल है वो फिक्स कर दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि ये नेचुरल होता है कि प्री के बाद में निश्चित रूप से 2 या 3 महीने का मुश्किल से टाइम मिलता है और मेंस करवा दिया जाता है। तो हम ये ध्यान में रखें कि हमारा 60% प्री के साथ मेन भी क्लियर हो जाए, और प्री के साथ स्टडी पर इतना फोकस रखें कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक छोटे छोटे आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी आप अपने आप को डेली अपडेट करें। इंटरव्यू के बेस पे अपने आप को बैठना, अपनी तरह से अपने आप की विचारधारा अपने आप को रिप्रेजेंट करना, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो बोर्ड के सामने। तो अभी से आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखना है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम अपनी स्टडी पर जितना हम डीपली पढ़ते हैं या जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और निश्चित रूप से आप अपने आप पे सेल्फ स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि निश्चित रूप से हमने जो लॉन्ग जर्नी है उस पर सक्सेस होंगे और हम एक सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। फोर्थ हमारे ये आता है कि हमारे प्रीवियस पेपर है 10 साल के, तो एक बार ब्रीफली उनकी कर लें, एक बार रिवीजन, बीच में रिवीजन कर लें। 6 डे का आप प्लान बनाएं स्टडी का, और 1 डे आपको रिवीजन पे दें। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी कोचिंग या संस्थान की ज़रूरत नहीं रह होती है। और निश्चित रूप से हमारे संकल्प बेनाड़ा कोचिंग संस्थान में बहुत बड़ी टीम बनी हुई थे। अगर आपको जिस तरह का भी गाइडेंस चाहिए RS को लेकर, तो हमारी रविवार की कार्यशाला ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगली हमारी कार्यशाला में आपसे रूबरू होंगे।